क्या है, उसमें भी टू टाइप्स आते हैं, पॉजिटिव डेविएशन कंटेनिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड नेगेटिव डेविएशन कंटेनिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हमें वन बाय वन उसका डिफरेंशिएट देखना है। आइडियल हम किसको कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम किसको कहेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन में है जो भी राउंड्स को 100% ओबे करेंगे, मीन्स उसकी जो भी लिमिटेशन है वो फुलफिल कर देंगे, तो वो आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करते, then all the solution cannot obey with the Raoult's law. It's called as a non-ideal solution. These both have a non-ideal solution. Either this is the negative deviation containing or positive deviation containing solutions. Now we have to observe ideal solution. There are a mixture of the solution. For example, one solvent and one solute. Whenever we have to mix together, does not change its enthalpy. Its initial enthalpy and final enthalpy are similar. That's why its different is 0. If its different is either higher or lower based on this different greater than 0, it is an endothermic reaction or it's called as a positive deviation. If enthalpy change is less than 0, it's called as an endothermic reaction. either जो negative sign होगी तो वो endothermic reactions होगा, it's called as a negative deviation. Same as a volume. आइडियल सॉल्यूशन में आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम का चेंज नहीं होना चाहिए। इनिशियल जो भी वॉल्यूम होगा, आफ्टर मिक्सिंग फर्दर दीज आर द सेम वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, एनी सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट वी हैव टू मिक्स टुगेदर, इट्स वॉल्यूम इज इक्वल। आफ्टर डिसोल्यूशन इट्स वॉल्यूम इज सिमिलर विद द इनिशियल सॉल्यूशन। दैट्स व्हाई दे कैन नॉट चेंज विद द वॉल्यूम। इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम सेम रहना चाहिए, इट मींस उसका डिफरेंस 0 होगा। आइदर जो डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा तो इट मीन्स वो पॉजिटिव डेविएशन होगा, आइदर उसका डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे बेस्ड ऑन इट्स वॉल्यूम एंड डिसोसिएशन एंड डिसोल्यूशन। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरेक्शन फोर्सेस इन बिटवीन द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, A and A, these are the you have to suppose any one A is a solute or solvent, B is a solute and solvent. Whenever we have to mix together, solute and solvent आप mix करेंगे तो उसमें intermolecular attraction forces होगा। तो आपको चेक करना है either AA, AB and BB. This is the three probability. either वो सभी में equal होगा तो उसको हम बोलेंगे ideal solution. either A का और B का जो attraction forces है, intermolecular attraction forces है as compared to A and B, उससे ज्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ए बी बी एंड ए बी का जो भी इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस है, अगर उसके कम होगा तो हम नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। आप उसका ग्राफिकल मेथड से ऑब्जर्व करेंगे तो पी टोटल की वैल्यू पी ए प्लस पी बी जितनी होगी ऑन द आइडियल सॉल्यूशंस। अगर आप पॉजिटिव डेविएशन में देखेंगे तो उसकी वैल्यू हायर होगी, नेगेटिव डेविएशन में देखेंगे तो पी टोटल की वैल्यू लोअर होगी एज कंपेयर टू PA and PB। तो आप ग्राफ देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन का तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, वो सभी वो PA का है और PB का है, दोनों का मिक्सचर है, इट्स कॉल्ड एज P टोटल। सेम यहाँ पे है PA and PB का ग्राफ, यहाँ पे हाईलाइट किया है ब्लैक कलर में। अपर साइड जो भी ग्राफ रिप्रेजेंट होते हैं, इट्स कॉल्ड एज पॉजिटिव डेविएशन कंटेनिंग ग्राफ। आइदर लोअर साइड कंटेनिंग ग्राफ होगा तो इट्स कॉल्ड एज नेगेटिव डेविएशन। वो ब्लू लाइन इट इज आइडियल। If negative directions are present, it's called as a negative deviation. Whenever you have to observe its example like the benzene toluene, similar example we have to conduct benzene with toluene, hexane with heptane, benzene with similar with the another compound. These all are ideal solutions. They cannot change any other criteria. As a positive deviation, you have to observe water plus ethanol, acetone plus carbon dioxide. These are the endothermic reaction, that's why we have to cover in the positive deviation. In the negative deviation, you have to observe acetone plus and the water plus nitric acid. These all are negative deviation containing compound because of it is a exothermic reaction. Water के साथ आप HCl mix करेंगे तो उसमें heat release होगी. That's why this is the one exothermic reaction containing compound. Now these all are related with the topic ideal and non-ideal containing solutions.